आज तो मैं जो मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ वो ख़ुद अपनी ज़ात का मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ, अपना ख़ुद मुकदमा आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूँ। इलाके वाले और यहाँ पे रहने वाले कब तक इसी तरीके का शिकार होते रहेंगे? पूरी उम्मीद है हम भी कि आपकी बाइक जो इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं नमाज की पहली रकात में और दूसरी रकात में मेरी फातिया पढ़ दी गई। नहीं, ऐसा नहीं, ये है चोरियाँ तो हैं लेकिन बहुत हद तक कमी हुई है इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं अनवार ख़ान यूसुफ़ज़ई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं किसी और के मुकदमे के लिए हाज़िर नहीं हुआ हूँ, किसी और का मसला लेके आपके सामने हाज़िर नहीं हुआ हूँ। आज तो मैं जो मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ वो ख़ुद अपनी ज़ात का मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ, अपना ख़ुद मुकदमा आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो कोई और जगह नहीं, मैं एक थाने में खड़ा हूँ जिसका नाम ख्वाजा अजमेर नगरी है। और यहाँ पर मैं दीगर लोगों के केस लेके, दीगर लोगों के मसले लेके एक अरसे तक आता रहा था, मगर आज जो मैं आया हूँ अपना ही मसला लेके आया हूँ। क्योंकि मेरी अपनी, हम जैसे सहाफ़ियों की अपनी गाड़ी और हम लोगों की अपनी जानें महफूज नहीं है। मेरी खुद की ज़ाती नई बिल्कुल गाड़ी, नई बिल्कुल बाइक 125 वो बिल्कुल आंखों के सामने मस्जिद के पास से चोरी हो गई, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का क्या एक्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे उनका क्या एक्शन है, वही सवालिया निशान लेके अपने चेहरे पर लगा के वो सवालिया निशान मैं हाज़िर हुआ हूँ। और मैं बात भी करूँगा यहाँ के मुतल्लिका लोगों से भी और SHO से भी, जिन्होंने मेरी ये FIR तो दर्ज कर दी है, ये FIR तो मेरी कार्ड दी है यहाँ के मुतल्लिका लोगों ने, यहाँ के SHO ने। हम पूछते हैं SHO साहब से और पूछते हैं यहाँ के मुतल्लिका लोगों से क्या इस पर पेश रफ्त है और क्या मामलात हैं, और हम सहाफ़ी को ये मुल्क और यहाँ का कानून क्या इंसाफ देगा। जी मौजूद हूँ मैं ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के SHO जनाब साकिब ख़ान कमालज़ई साहब के पास और अपना मसला लेके। सर खैरियत से? जी अनवर साहब, आपकी दुआएं। कैसे मिजाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमारी तबीयत खैरियत से नहीं है। हम जैसे लोग जो कि इस थाने में और इस कुर्सी पे मुतअद्दिद मरतबा दूसरों के मसले के लिए, चाहे वो किडनैपिंग का मसला हो, चाहे वो किसी के साथ जुल्म और बर्बरियत का मसला हो, लेके आएँ। मगर कुदरत का खेल देखें कि आज मैं ख़ुद मौजूद हूँ अपने मसले के लिए कि मेरा मसला कहीं से हल हो, वो ही नहीं हल हो पा रहा। इसके लिए आप यहाँ पे हैं और मुझे पुरुम्मीद तो हूँ मैं आपसे, मगर मसला ये है कि ये कब तक हम लोग इसी, और ये इलाके वाले और यहाँ पे रहने वाले कब तक इसी तरीके का शिकार होते रहेंगे? देखिए अनवर साहब, आप लास्ट मंथ का और इस महीने का था अगर आप मुकाबला करेंगे तो क्राइम हमारा बहुत डाउन हुआ है, उसका रेशो बहुत कम हुआ है। और कोशिश तो होती है, क्राइम है तो थाने हैं, थाने इसलिए कि क्राइम को प्रिवेंटिव करें, उसका क्राइम को ख़त्म करें। तो काम चल रहा है, आपके भी इंशाल्लाह जो ये मसला है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। कोशिश, पूरी उम्मीद है हम भी कि आपकी बाइक जो इंशाल्लाह मिल जाएगी। पेट्रोलिंग में तो हम देखते हैं कि ये गश्त वगैरह इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रहा था इलाकों में, बड़ी गलियों में। ये तो मेरी उस जगह से बाइक गई है जहाँ पे नाज़रीन मोहतरम IG साहब एक हफ़्ते पहले आए हुए थे, गुलाम नबी मेमन साहब। उसी गली के कोने से मैं नमाज की पहली रकात में और दूसरी रकात में मेरी फातिया पढ़ दी गई। नहीं, ऐसा नहीं, ये है चोरियाँ तो हैं लेकिन बहुत हद तक कमी हुई है इसमें। मैं आपसे शेयर करूँगा अपना ग्राफ जो है हमारा क्राइम का, तो कमी तो वाकई हुई है। अच्छा, ये हमारी 2-2.5 लाख रुपए की जो चीज़ है, इसको दिलवाने में क्या प्लानिंग की गई है? क्या डिपार्टमेंट ने एक सोचा हुआ है कि इस वे से नहीं निकले तो इस मैप से हम निकालेंगे, इस रूट से निकालेंगे? क्योंकि यहाँ से तो चोरी होती है, हब की तरफ से ले आती है, बलूचिस्तान के रास्ते खुले में। और ये भी एक सबसे बड़ा नाज़रीन मोहतरम मसला है कि कराची में क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे ये एक्शन ले रहे कि कच्चे के इलाके से निकाल के लेके चले जाते हैं बाइक और गाड़ियाँ बलूचिस्तान में, और वहाँ पर रोकने वाला क्यों नहीं है? एक सबसे बड़ा सवालिया निशान जो कि हर कराची के चेहरे और हर कराची में बसने वालों के मुंह पे एक सवालिया निशान है कि यहाँ से जो बाइकें हमारी जा रही हैं बलूचिस्तान, वहाँ पे क्यों नहीं रोका जा रहा? एक आपसे पूछ, अभी बॉर्डर्स पे अभी सर्वेलेंस बहुत सख्त हो गया है, आने जाने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है और बहुत इजी नहीं है गाड़ियाँ यहाँ से जाना। अभी बहुत सी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं जो हमने मुद्दइयों को बुलाकर उनके सपोर्ट किए। आज भी ऐसी बाइक हमारे इलाके की सरजानी थाने से मिली है। तो ये नहीं है कि बाहर निकल जाती हैं, बहुत सी गाड़ियाँ यही होती हैं और अभी बहुत सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हम चलते हैं जिस जगह से ये वारदात हुई है, जिस जगह से ये गाड़ी गायब हुई है, उस जगह को आपको दिखाते हैं। आपके पास चलो।
अच्छा, हुआ ऐसा कि हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए, पहली रकात ख़त्म हुई और दूसरी रकात में हमारी फ़ातिहा पढ़ दी गई, जो कि अमूमी तौर पे मैं हर जगह कह रहा हूँ। मगर ये जो फ़ातिहा पढ़ दी गई, ये कब तक कितने लोगों की फ़ातिहा ऐसी पढ़ी जाती रहेगी? एक आम आदमी जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला है, जिसके पास कमाने के लिए इतने ज़राए मौजूद नहीं है, जो कमाता है वो इन सब चीज़ों में चले जाता है। तो एक आम आदमी मिडिल क्लास में रहने वाला, वो किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का शिकार रहेगा? इसके लिए क्या पुलिस डिपार्टमेंट? देखें, आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि पुलिस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। अब यहाँ भी मैंने भी चेक किया, बहुत कम लगे हुए हैं कैमरा, लेकिन ख़ास तौर पे जुम्मे के रोज़ हमारी डिप्लॉयमेंट होती है तमाम बड़ी बड़ी मसाजिद पे। ये इस इलाके की सबसे मेन मस्जिद है और सबसे पुरानी मस्जिद है, और यहाँ पे तो एक अरसे से पुराने नमाजी भी आते हैं, मगर वो अब आना ही छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ इस वजह से कि हिफाजत नहीं है उनकी किसी भी तरीके से। नहीं, ये आपने अच्छी मेरी तरफ इस तरफ तवज्जो दिलाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जुम्मे से नहीं होगा वाक़या कोई इस तरह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एसएचओ साहब साकिब साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि जी कि आइंदा इस तरीके का कोई भी वाक़या इन इलाके में, इस हदूद में, जितने भी इनके इलाके रखते हैं वहाँ पे नहीं होगा, और ये बहुत बेहतर अंदाज में और बहुत बेहतर तरीके से अपना काम अपनी सर अंजाम देते रहेंगे, और इस पुलिस डिपार्टमेंट को इन यहाँ पे रहने वाले यहाँ के मुकामी लोगों के लिए कुछ बेहतर बनाएंगे और कोई मुस्बत साबित करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये एक वाक़या एक सहाफ़ी का है, एक उसका है जो दूसरों के मसलों में खड़ा होता है, वो जो आम आदमी है उसका क्या हाल इस शहर में होता होगा, इस मुल्क में होता होगा, ये सवाल आपके लिए, आप ही फ़ैसला करें और इसका जवाब दें। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन मोहतरम, अपने से बढ़ के ख्याल रखिएगा अपने ईमान का, इस्लाम का, और सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपनी गाड़ी का। इस शहर में रह रहे हैं तो अपनी बाइक का, अपने मोबाइल का, और सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।